We'll see chapter number 4. Health is wealth. स्वास्थ्य ही हमारा धन है, असली धन है. तो health is wealth. We all know how important exercise is for our health, but still we ignore it. हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसे अनदेखी करते हैं. Here is a story of a village headman who stopped every possible movement of his body and just rested the whole day. यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है इसी से रिलेटेड. एक गांव के प्रधान की कहानी है जिसने कि अपने शरीर का कोई भी मूवमेंट उसने बंद कर दिया. मतलब इतना आराम रखता था वो, सारे जगह नौकर चाकरी काम करते, वो कुछ नहीं करता और पूरा दिन बस यूं ही रेस्ट करता रहता. अब देखेंगे स्टोरी क्या है. द प्रोक्लेमर शाउट्स टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. द हेडमैन ऑफ आवर विलेज इज इल. द पर्सन ही क्योर्स हिम विल गेट अ रिवॉर्ड. एक घोषणा करने वाला आता है और एक इम्पॉर्टेंट घोषणा करता है कि हमारे गांव का प्रधान जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है. बीमार है और जो भी इंसान उसे सही करेगा, उनको सही करेगा, उनका इलाज करेगा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा. ओके. तो इस टाइप के अनाउंसमेंट की क्या ज़रूरत है? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. यस, यहाँ पर रीज़न है. द हेडमैन ऑफ फूलपुर इज़ इल. इट इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी इलनेस. It is an illness the medicine for which is not even known to the best physician. Due to this illness, the headman has become not weak or thin but fat and obese. अब इस टाइप के अनाउंसमेंट की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर है क्योंकि जो फूलपुर, गांव का नाम है फूलपुर, वो जो फूलपुर का प्रधान है, फूलपुर का जो प्रधान है वो बहुत ज़्यादा बीमार, और ये कोई साधारण बीमारी नहीं है. इस बीमारी का दवा बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी नहीं है, फिजिशियंस के पास भी नहीं है. तो इस इलनेस के कारण प्रधान जो है वो कमज़ोर और पतला दुबला नहीं हुआ, जबकि बहुत क्या हो गया, मोटा हो गया और बहुत ज़्यादा मोटापा उसके ऊपर बॉडी पे चढ़ गया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटा, जिसे हम ओबेस बोलते हैं. नाउ द हेडमैन is in such a position that he needs the help of attendants to make him do his daily course. अब प्रधान जो है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि अपने डेली के काम करने के लिए भी उसे अपने अटेंडेंट्स, जो उनके सहकारियों की ज़रूरत पड़ती. यहाँ नौकर नहीं बोलेंगे अपन, जस्ट आप मतलब घर के कामों में जो हेल्प कर रहे हैं अटेंडेंट्स, वो उसके डेली काम के लिए भी उसे ज़रूरत पड़ती है. जैसे ब्रश भी करना है या फिर उठ के बाथरूम तक जाना है, वो भी उसे इतना नहीं हो पाता, उसमें भी उनको अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. ही कैन ओनली सिट व्हेन ही इज़ मेड टू सिट बाय हिज अटेंडेंट्स एंड लाई डाउन व्हेन ही इज़ असिस्टेड टू डू सो. वो उठ के बैठ भी नहीं सकता था, उसको बैठने के लिए भी अपने अटेंडेंट्स की ज़रूरत पड़ती. उसके सहायक उसे बिठाते तो बैठता, लेटाते तो लेटता, उनके बिना वो कुछ नहीं कर पाता. स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन. जब बैठने और सोने में दिक्कत हो रही है तो चलना, खड़े होना, ये सब तो पूछो ही मत, ये तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता था. हाउ डिड द हेडमैन रीच दिस कंडीशन? अब इस तरह की स्थिति में कैसे पहुंच गया हेडमैन, जो प्रधान था? दिस हैपेंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी इलनेस और डिजीज बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड बाय ओवर ईटिंग. ये किसी बीमारी और उससे तबीयत खराब होने से नहीं हुआ, ये एक्सरसाइज नहीं करता था और बहुत ज़्यादा खाना भी खाता रहता, इसलिए ऐसी कंडीशन में पहुंच गया. द पुअर हेडमैन कीप्स लाइंग इन हिज बेड वेटिंग फॉर हिज अटेंडेंट्स टू हेल्प हिम सिट एंड देन लाई डाउन. अब बेचारा प्रधान जो है वो आराम से बस बिस्तर पर ही पड़ा रहता, वेट करता रहता अपने सहायकों का, कब उसे उठा के बिठाएंगे और कब उसे सुलाएंगे. Announcements were done earlier too, but nothing happened. Physicians came and went, taking away fat fees. Announcements पहले भी किए गए थे, ये घोषणा कि बीमार है प्रधान, उसे जो सही करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, ये पहले भी हुआ था, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया. फिजिशियंस आते, वैद्य बोलो या डॉक्टर बोलो, सब आते, देखते और चले जाते और अपनी फीस लेके चले जाते, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. Now the announcement had become a regular feature in the village. अब ये घोषणाएं रेगुलर वे में होने लगी, कुछ कुछ दिनों में ही होने लगी. A poor lady named Ramabai also hears the announcement.
अब एक गरीब औरत जिसका नाम रमाबाई है, उसने एक घोषणा सुना, रमाबाई द ओल्ड इज़ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। रमाबाई जो कि बूढ़ी थी लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रमी थी, हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा दिमाग वाली भी है, बहुत इंटेलिजेंट। शी somehow understands the real cause of the headman's illness. An idea strikes her mind. She makes a plan to cure the headman. वो कैसे भी है, वो उसके प्रधान की बीमारी का मतलब तो समझ गई, उसको लग गया कि यही होगा। बहुत ज़्यादा मोटा होने का रीज़न ये हुआ कि कोई काम धाम तो करते हैं नहीं प्रधान जी, बस लेटे रहते हैं, इसके कारण बॉडी बढ़ती गई। ये उसने जस्ट सोचा, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और इसने एक प्लान बनाया हेडमैन को सही करने के लिए। रमाबाई टेल्स नो वन फॉर हर ऑफ हर प्लान। रमाबाई ने किसी को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया। शी पैक्स अ बैग, टाइज हर हेयर अप इन अ बन एंड गोज स्ट्रेट टू द हेडमैन्स हाउस। वो अपना बैग पैक की, अपने बाल को ऊपर बन के रूप में बनाया और डायरेक्ट कहाँ गई, प्रधान के घर। शी लुक्स लाइक एन एक्सपीरियंस फिजिशियन। कैसा लुक करके गई, उसे देख के ऐसा लगता कि एक बहुत बड़ी, बहुत समझदार फिजिशियन है, वैद्य है। आफ्टर सैल्यूटिंग शी सेज, ऑनरेबल हेडमैन, आई हैव कम हियर आफ्टर हियरिंग अबाउट योर इलनेस। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी फिजिशियन, यू मे कॉल मी द एम्प्रेस ऑफ डॉक्टर्स। अब आप मतलब सैल्यूट किया पहले तो प्रधान जी को, फिर उन्होंने बोला, रमाबाई ने बोला कि ऑनरेबल प्रधान जी, सम्मान्य महोदय, मैं यहाँ आई हूँ आपके बीमारी को सुन के, और मैं कोई साधारण सी वैद्य नहीं हूँ। आप मुझे वैद्यों की वैद्य, महारानी भी बता सकते, मतलब वैद्यों की सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाली, मतलब बोल सकते हो ना कि रानी, डॉक्टरों की रानी या वैद्यों की रानी, ऐसी हूँ मैं, ऐसा बताया उन्होंने। द हेडमैन इज़ इम्प्रेस्ड एंड अलाउज हर टू स्टार्ट ट्रीटिंग हिम। तो प्रधान तो बड़ा खुश हो गया, बहुत इम्प्रेस हो गया और अपने इलाज करने के लिए उसे हामी भर दी। रमाबाई बोज बिफोर द हेडमैन एंड सेज, देयर इज़ वन कंडीशन, यू हैव टू डू व्हाट आई टेल यू टू डू, अदरवाइज माई मेडिसिन विल नॉट क्योर यू। रमाबाई सिर झुकाती है अपना, बोझ मतलब सिर झुकाती है और प्रधान को बोलती है कि लेकिन सर एक शर्त है, आपको सब वो करना होगा जो मैं कहूँगी, नहीं तो मेरी दवा आप पे असर नहीं करेगी। द हेडमैन इज़ इन अ फिक्स। अब हेडमैन तो बहुत दुविधा में पहुँच गया। दुविधा मतलब क्या करे क्या ना करे, समझ नहीं आ रहा था उसे, क्योंकि पता नहीं क्या करने बोले। बट देर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट रमाबाईज कंडीशन। लेकिन अब प्रधान जी के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख के गए, कुछ असर नहीं हुआ, तो इसीलिए अब बस रमाबाई का कंडीशन उनको मान लेने का ही एक रास्ता बचा था, उसके अलावा कोई उपाय नहीं था। रमाबाई देन टेल्स द हेडमैन दैट देयर इज़ अ सिंपल रूटीन ही हैज़ टू फॉलो। फिर रमाबाई बोलती है हेडमैन को, प्रधान को, कि आपको एक बस सिंपल रूटीन फॉलो करना है डेली। इट इज़ एज सिंपल एज प्लकिंग द 5 नीम लीव्स एवरी मॉर्निंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्री। उन्होंने बोला कि बहुत ईजी है, आपको बस एक नीम का पेड़ से 5 पत्तियाँ तोड़नी है, बस एक पेड़ से तोड़नी है, हर सुबह 5 पत्तियाँ तोड़नी है आपको। दिस ट्री स्टैंड्स अबाउट 500 स्टेप्स अवे फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द हेडमैन्स हाउस। अब ये रमाबाई ने बोला है कि एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में दिखा के बोली, मतलब हेडमैन के घर के आगे लगभग 500 कदम की दूरी पर एक पेड़ था नीम का। तो वो ये बोलती है कि आपको बस बहुत सिंपल है, उस पेड़ से 5 पत्तियाँ आपको तोड़नी है रोज़ सुबह, बस ये सिंपल है। देयर इज़ अनदर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। लेकिन अब दूसरा एक बात भी था इसके साथ, ओनली 1 neem leaf is to be plucked at a time and is to be brought back to the main gate of the house and then chewed। अब दूसरी बात क्या थी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि एक टाइम में एक ही पत्ती तोड़नी है, ये नहीं कि एक साथ झपटने में आपने, मतलब एक ही नीम की लीफ तोड़नी है और उसको वापस तोड़ के आना है आपके गेट के पास में, लगभग 500 कदम की दूरी पर था, इसलिए वहाँ से तोड़ना है आपको लीफ, वहाँ से चल के आपको मेन गेट पे आना है और फिर उसको चबा के खा जाना है पत्ती को। इन दिस वे 5 नीम लीव्स आर टू बी प्लग्ड एंड च्यूड डेली फॉर 30 days। तो इस तरह से क्या हुआ कि रोज़ 5 पत्तियाँ तोड़नी है और खा जाना है 30 दिनों के लिए, विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन, बिना कोई ब्रेक किए। ये नहीं कि 1 घंटे में आपने एक पत्ता तोड़ा, फिर 4 घंटे बाद, फिर शाम में, फिर दोपहर में, नहीं, बिना ब्रेक किए ये एक्सरसाइज नहीं बोला जा सकता है इसे, मतलब
बिना ब्रेक किए एक कदम आप गए, वहाँ से तोड़ा, वापस गेट पे आए, वापस गए, आपने तोड़ा दूसरी पत्ती, फिर वापस गेट पे आए, खाए, उसके बाद ऐसे करना है जब तक कि 5 नीम पत्तियाँ कंप्लीट ना हो जाए। दिस हैज़ टू बी परफॉर्म बाय द हेडमैन हिमसेल्फ एंड नॉट बाय एनीवन एल्स। अब ये काम हेडमैन को खुद ही करना था, प्रधान को, दूसरे किसी सहायक को नहीं करना था। ये नहीं कि आपने पत्तियां तोड़ दिया, किसी नौकर को भेज दिया, पत्ती तोड़ के ले आओ मैं खा लूँगा, नहीं, ये काम खुद प्रधान को ही करना था। टू गेट क्योर द हेडमैन स्टार्ट्स फॉलोइंग रमाबाईज एडवाइस। अब सही होने के लिए प्रधान ने उस रमाबाई के एडवाइस को अपनाया। बट द हेडमैन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन टोटो। लेकिन प्रधान को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। अब इंस्ट्रक्शन इन टोटो का मतलब इंस्ट्रक्शन विदाउट फेल, मतलब इस चीज़ को अपनाना विदाउट फेल, मतलब कैसे भी आपको ये करना ही है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही है। तो बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी प्रधान को। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही वॉक्स डाउन टू द नीम ट्री विद ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड विद द हेल्प ऑफ अ डजन सर्वेंट्स पुल्स डाउन अ लीफ। पहले ही दिन बहुत मुश्किल से वो नीम की पेड़ तक पहुंचा, ठीक है, अपने दर्जनों सर्वेंट्स के साथ, नौकरों के साथ, ठीक है, अटेंडेंट्स के साथ बोल सकते हो। और इतने लोगों के मदद से फिर एक लीफ उसने खींचा नीचे पेड़ से। आफ्टर कमिंग बैक टू हिज हाउस ही रिलैक्सेस फॉर द होल डे। वापस फिर अपने घर आया तो पूरा दिन वो बस आराम करता रहा, इतना थक गया था वो, ठीक है, इतना सही काम करने में। देन नेक्स्ट डे रमाबाई कम्स टू फाइंड आउट हाउ द हेडमैन इज डूइंग। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, रमाबाई आई देखने के लिए कि भाई प्रधान का क्या हाल चाल है। हाउ एवर शी एनकरेज द हेडमैन टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। फिर रमाबाई ने हेडमैन को अपना सपोर्ट कर दिए कि यस आप ये ट्रीटमेंट जो है वो चालू रखो। द सेम इंसिडेंट इज रिपीटेड द फॉलोइंग डे। दूसरा इंसिडेंट भी जो है वो अगले दिन भी रिपीट किया जाता है। एज डेज पास सरप्राइजिंगली द हेडमैन फाइंड दैट ही इज़ एबल टू वॉक अप टू द ट्री ऑन हिज ओन। जैसे ये दिन बीते, डेली कर रहा है ये प्रधान, तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं अब उसे बहुत मतलब आश्चर्य हुआ हेडमैन को कि वो खुद से अब ट्री की तरफ चल के जा सकता था, खुद से ही। पहले अटेंडेंट्स की मदद से जाता था, सहायकों को पकड़ पकड़ के रुक रुक के, अब आराम से वो चल सकता था ट्री तक की दूरी। देन ही रियलाइज दैट ही इज़ नॉट सो टायर्ड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्री। फिर उसने ये महसूस किया कि जब ट्री का काम निपटा के वो घर पहुंचता तो इतना ज़्यादा थका हुआ उसे महसूस नहीं होता है। ही नाउ एन्जॉयज द वॉक टू द ट्री एंड बैक फ्रॉम इट। एट टाइम्स ही इवन लुक्स फॉरवर्ड टू इट। अब उसे मज़ा आने लगा था चल के ट्री के पास जाना, फिर ट्री के पास से घर वापस आना, वो समझ, और कभी कभी तो उसे और भी करने की इच्छा होती थी। आफ्टर 15 days द हेडमैन फील्स मच बेटर। अब 15 दिन बीत गए तो हेडमैन बड़ा अच्छा महसूस करने लगा। ही अपीयर्स टू बी समवॉट थिनर एंड मोर एनर्जेटिक। अब वो थोड़ा बहुत पतला भी दिख रहा था, वो एकदम से पतला तो नहीं होगा 15 दिन, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा था और बहुत ज़्यादा ऊर्जावान भी लग रहा था, मतलब अपने आप में उसको एनर्जी लगती। What a surprise! At the end of 30 days, the headman can not only sit and stand up all by himself, but also walk. और सरप्राइजिंगली, मतलब क्या आश्चर्यजनक बात है, आफ्टर 30 डेज मतलब 30 दिनों के बाद प्रधान वो खुद से बैठ सकता था, खुद से खड़ा हो सकता था, जबकि वो और खुद से चल भी सकता था। इतना ज़्यादा डिफरेंस आया। ही इज़ हैप्पी दैट रमाबाई हैज़ मेड हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर ईटिंग। अब वो बहुत खुश था कि रमाबाई ने उसे एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस बताया और फालतू में एक्स्ट्रा खाने का डिसएडवांटेज। ओके, एज प्रॉमिस द हेडमैन गिव्स अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू रमाबाई। और जैसा प्रॉमिस किया गया था पूरा झोली भर के रमाबाई को सोने के सिक्के दिए गए। रमाबाई रिटर्न्स होम एज अ रिच एंड फेमस वुमेन फिजिशियन। रमाबाई अपने घर लौटती है बहुत अमीर होके और बहुत फेमस वुमेन फिजिशियन के रूप में। एवरीवन इन द विलेज इज़ हैप्पी फॉर रमाबाई। सब गांव वाले बहुत खुश थे रमाबाई के लिए। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू। अब ये जो राइटर हैं बुक के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द हेडमैन हैज़ अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। प्रधान को तो समझ में आ गई एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस। ही हैज़ स्टॉप्ड यूजिंग हिज हॉर्स कैरेज एंड हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग। अब वो अपना घोड़ा गाड़ी उसने
मतलब उसमें बैठ के जो आता जाता था थोड़ी भी दूरी के लिए उसने बंद किया और वॉक प्रीफर करता था कि मतलब थोड़ी दूरी है तो मैं चल के जा सकता हूँ। द विलेजर्स टू वॉक मोस्ट डिस्टेंसेस, और गांव वाले तो होते हैं वो बहुत दूर दूर चल के ही रास्ता वो पूरा कर लेते हैं। कैन वी ऑल्सो डू द सेम, क्या हम भी ऐसे चल सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते रहें तो हम चल के जा सकते हैं काफ़ी दूरी तक भी और थकेंगे भी नहीं। ये एक्सरसाइज का कमाल होता है। ओके, तो एक्सरसाइज और राइट फूड खाना, फूड कुछ भी नहीं अपने पेट में डालते रहने का, जंक फूड तो बिल्कुल नो। अच्छा खाना और एक्सरसाइज हमें हेल्दी बनाते हैं।